अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। जो समातें मेरी आवाज़ सुन रही हैं और जो बशर्ते मेरी वीडियो को देख रही हैं, उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, उसका यूनिट 3 चल रहा है और एक्सरसाइज 3.2 है। उसका 1 पार्ट हमने पहले रिकॉर्ड कर दिया था, आज इसका 2 पार्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जनाब, इसका 1 पार्ट जो हमने रिकॉर्ड किया था वो आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पार्ट 1 में ये हल किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है जनाब, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखें 10 में क्या स्टेटमेंट है, आइए पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। तो जनाब, आप देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका 10वां क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है फाइंड ए बी की वैल्यू फाइंड करें व्हेन अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है उसकी वैल्यू 16 है एंड ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 4 दी गई। ठीक है जनाब, तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ क्यूबिक फार्मूला हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिलता है और माइनस का फार्मूला। ठीक है जनाब, वो हमें मिलता है जब हम a माइनस बी इसका होल क्यूब करते हैं। तो जब इसको खोलेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जनाब, ये फार्मूला लगेगा और ये फार्मूला शीट भी आपके सामने है, इसमें भी देख सकते हैं ये वाला फार्मूला है। ठीक है, इसमें ये फार्मूला आप पुट करेंगे। ठीक है जनाब, फार्मूला पुट किया, अब इसको हम फॉलो करेंगे। कैसे फॉलो करेंगे, तो जनाब यहाँ पे आए हैं आप, दिस एम्प्लॉइज़ ए माइनस बी की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पे देखें क्या दी गई, 4। तो आप यहाँ इसको लिखेंगे 4 क्यूब। ओके जनाब, आगे चलेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आपको 16 दी गई है, तो आप इस यहाँ पे लिखेंगे 16। अब यहाँ पे आप निकालेंगे कॉमन। ठीक है जनाब, कॉमन निकालेंगे, 3 दोनों में है तो 3 बाहर निकलेगा, कॉमन निकलेगा। ओके, मतलब 3 यहाँ से कट गया। उसके बाद 2 ए हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 ए यहाँ से निकालो, 1 ए यहाँ से निकालो, ए भी कॉमन 1 निकल गया। अब यहाँ पे 1 बी है, यहाँ पे 2 बी है तो 1 यहाँ से निकालो, 1 यहाँ से निकालो, बी भी कॉमन निकल गया। ओके जनाब, अब ब्रैकेट में बाकी जो बचता है वो ब्रैकेट में हम लिखेंगे, बाकी क्या बचता है। अब यहाँ पे देखिए 3 तो इधर आ गया, यहाँ से 2 ए थे, 1 ए इधर आ गया, 1 ए ब्रैकेट में जाएगा, बी तो था ही 1, वो इधर आ गया। ओके जनाब, अब माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा, 3 इधर चला गया, ए इधर चला गया, 2 बी में से 1 बी इधर चला गया, बाकी इसका 1 बी बचता है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके जनाब, तो ये इसका कॉमन भी हो गया। अब आगे चलते हैं। दिस एम्प्लॉइज़, इसका मतलब होता है 4 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 4 4 4, 3 में नंबर 4 के मल्टीप्लाई करें। ओके जनाब, अच्छा ये है 16 माइनस यहाँ पे 3 और ए बी की वैल्यू हमें मालूम करनी है, वो हमारे पास नहीं है। ओके, लेकिन a माइनस बी की वैल्यू आपके पास है, वो है 4, वो यहाँ पे आप रखेंगे। अच्छा, जब आगे चलेंगे तो आगे आप लिखेंगे भाई दिस एम्प्लॉइज़, ये 4 4 4 तीनों आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएंगे 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो आगे चलेंगे, ये 16 वही होगा, यहाँ पे ये माइनस है और ये 3 इस 4 को मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये 3 4 12 हो जाएगा और बी ए बी इसके साथ ही होगा। ओके जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिस एम्प्लॉइज़ ये 64, अब क्या करेंगे, ये 16 जो है ना इसको इस तरफ भगाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का है, इस तरफ आएगा, ये माइनस हो जाएगा बराबर के, मतलब ये जो इक्वल की साइन है इसके इस तरफ आएगा, आ गया, माइनस हो गया। अब ये यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे आपका -12 ए बी आपके पास मौजूद है। ओके जनाब, आगे चलेंगे। दिस एम्प्लॉइज़ 64 में से 16 निकालो, बाकी कितना बचता है, मेरे ख्याल में 48 बचता है ना, 48 और इक्वल टू यहाँ पे -12 ए बी। ठीक है जनाब, अब हमें कैलकुलेशन क्या कहती है, हमें हिसाब क्या कहता है, वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे ए बी चाहिए, 12 नहीं चाहिए। अब 12 नहीं चाहिए तो उस 12 को हम दोनों तरफ से अपान में रिपीट करेंगे, -12 -12, ये माइनस इसके साथ आएगा। ओके जनाब,
अब ये -12 में कट गया, माइनस माइनस में चला गया। अब यहाँ पे आपका सिर्फ ए बी बच रहा है और इस तरफ क्या बच रहा है, 12 का टेबल 48 पे लगेगा 4 टाइम, तो ये माइनस की फिगर है इसीलिए माइनस इसके साथ आएगा। तो ये आपको वैल्यू मिल गई ए बी की -4। ठीक है जनाब, तो ये इसका है आंसर। तो जनाब चलते हैं इसके 11वें ऑप्शन पे, और 11वें ऑप्शन में देखें क्या कह रहा है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें मालूम करना है। ठीक है, ए बी की वैल्यू आपके पास ए माइनस बी की वैल्यू 5 है और ए बी की वैल्यू 7 है, ये आपके सामने। ठीक है जनाब, अच्छा यहाँ पे हम लिखेंगे भाई, यहाँ पे मेंशन करेंगे भाई, यहाँ पे फार्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, ये फार्मूला की शीट देख रहे हैं ना, तो इसमें अगर हमें माइनस का ये पेयर चाहिए तो फार्मूला हम माइनस का उठाएंगे, और माइनस के फार्मूले में देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ए माइनस बी होल क्यूब, इस तरीके की वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आप इसको खोलेंगे तो ये होगा ए क्यूब और इसके साथ मिलेगा बी क्यूब, सॉरी माइनस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। ओके जनाब, फिर उसके बाद फिर से माइनस आएगा 3a² बी, उसके बाद फिर आखिरी में प्लस आएगा 3ab और स्क्वायर, एक स्क्वायर ए पे लगेगा, एक स्क्वायर बी पे लगेगा। ठीक है जनाब, ये आ गया। अब हम इसको फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज। अब यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू हमें मिली हुई है, ये देख लें आप। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आप 5 लिखें और ये क्यूब है इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ यहाँ पे होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ होगा। यहाँ पे हम इसका कॉमन निकालेंगे, कॉमन यहाँ से -3 निकल रहा है क्योंकि 3 दोनों तरफ है, तो इसीलिए माइनस का 3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 2a है, यहाँ पे 1a है, 2a का मतलब है देखें 1a ये 2a है। ठीक है, तो यहाँ से एक यहाँ से निकालें, एक यहाँ से निकालें, तो ये इधर आ गया। यहाँ पे आपके पास 2b है, तो एक b यहाँ से निकालें, एक b यहाँ से निकालें, तो एक b भी इधर आ गया। ओके जनाब, बाकी क्या बचा है, बाकी जो बचता है वो ब्रैकेट में रखो। अब यहाँ पे 2a थे, एक इधर आ गया, एक ये बच गया, ये यहाँ पे आएगा, b इधर चला गया। ठीक है, अब माइनस प्लस से लड़ेगी, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये 3 गया इधर, ए एक ही था इधर चला गया, बी 2 थे उसमें से एक इधर गया, एक बी जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है जनाब, अब आगे चलते हैं, फिर से आप लिखें एम्प्लॉइज़, दिस एम्प्लॉइज़, और इसका मतलब है जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि इसका 4 क्यूब का मतलब है 4 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो इसी तरीके से 5 क्यूब का मतलब भी यही है कि 5 को आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें। ओके जनाब, तो ये मल्टीप्लाई इक्वल टू यहाँ पे आएंगे, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हमें मालूम करना है। आगे चलेंगे, माइनस ये 3, ए बी की वैल्यू आपके पास है देखें 7 है। ठीक है, तो ये 7 होगा ए बी के बदले, ए माइनस बी की वैल्यू 5 है, तो ये 5 दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे। ओके जनाब, अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 25, 5 5 25, और 5 दोबारा से मल्टीप्लाई करें तीसरी मरतबा तो 125 होगा। आगे चलेंगे, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वही होगा, ये सारा मल्टीप्लाई होगा, माइनस है इसीलिए सारी रकम माइनस की होगी। तो कैसे देखें, ये हो जाएगा 3 7 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 105, आई थिंक सो। ठीक है जनाब, फिर आप कैलकुलेशन करना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में आप बताइएगा सर ये गलत हो गया। अच्छा, तो जनाब चलते हैं आगे, आप लिखेंगे दिस एम्प्लॉइज़। अब 125 है और ये 105 यहाँ पे माइनस का है, इसको इस तरफ भगाओ तो ये प्लस का हो जाएगा 105। ठीक है, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे बच गया। ओके जनाब, अब 125 और 105 को हम प्लस करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 230, तो ये 230 इसका आंसर है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ओके, ये तो जनाब देखें 12वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये हमें फिगर मालूम करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें मालूम करना है, जिसमें 5x प्लस वाई की वैल्यू हमें 13 मिली हुई है। ठीक है जनाब, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा इसके जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला पुट किया था, तो इसका मतलब आप फार्मूला ना भी पुट करें, इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका कौन सा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन
सॉल्यूशन में क्या वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें से हम पूरी इक्वेशन बनाएंगे। कौन सी इक्वेशन है? हमारे पास है 5x + y = 30। ओके जनाब, ये अब यहाँ पे हम इसको क्या कैसे करेंगे? अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे भाई, हम इसको करेंगे SQ ऑन BS। SQ का मतलब है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। किसको? 5x + y = 13। तो इस तरफ भी आप स्क्वायर करें, इस तरफ भी आप स्क्वायर करें। ओ सॉरी, क्यूब है तो क्यूब करेंगे भाई, ये क्यूब है तो हम क्यूब करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है जनाब, ये मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी। ठीक है, ये 13। अब आगे चलेंगे। अब इसका मतलब है यहाँ पे फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा? कि भाई यहाँ पे फार्मूला लगेगा जब a + b, मतलब दोनों रकमें आपके पास प्लस की हैं और क्यूब हो, तो जिस इसको आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है जनाब, ये तो ये कॉमन फार्मूले तो आपको याद होने चाहिए। तो जनाब इसको हम यहाँ से फॉलो करेंगे। तो यहाँ से आप फॉलो जब करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? देखें, a³ का मतलब है पहली जो वैल्यू है 5x, ये a है, y b है। ठीक है जनाब, तो आप लिखेंगे यहाँ पे a³ + b³। ठीक है जनाब, इनकी वैल्यू लगानी है इसीलिए मैंने इनकी जगह खाली छोड़ दी। अब a के बदले आएगा 5x तो ये 5x, और b के बदले आएगा y तो ये y। हो गया जनाब, आ गया। उसके बाद चलते हैं आगे, प्लस यहाँ पे है 3। ठीक है, 3 और a², ये a², a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू है 5x, वो आपको पता है। ठीक है जनाब, आगे चलेंगे। आगे हमारे पास फिर यहाँ पे a आ गया है, a²। अब b आएगा, तो b में क्या है आप देखें, b में है y, तो सिर्फ y रखो क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर फार्मूला नहीं कह रहा है हमें। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे इस पार्ट पे आगे आप b प्लस रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर उसके बाद a है, a का मतलब है 5x। ठीक है जनाब, उसके साथ हम मिलाएंगे b, और b में क्या है हमारे पास देखें, b में हमारे पास है y। ठीक है, और उसको क्या करना है देखें, ये क्या कहता है, y को स्क्वायर करना है, तो y को हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। ओके जनाब, ये हो गया। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 5³ अब ये क्यूब 5 का भी है, इसका भी है, तो 5³ है तो आप इसको क्या करेंगे, 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 5, तो ये हो जाएगा 125। और ये x, ये क्यूब इसको भी दे दें क्योंकि इसको दिया है तो इसको भी दे दें। उसके बाद प्लस y को क्यूब लगेगा तो y³ हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे आप आएंगे, ये 3 फिलहाल ऐसे ही रखो। ठीक है, क्योंकि पहले स्क्वायर का बंदोबस्त करना है। तो ये स्क्वायर इसका है, इसका भी है, इसका भी है, तो अगर x को दें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 5 को स्क्वायर दें तो इसका मतलब है 5 5 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 25। ठीक है जनाब, और आगे y इसके साथ वैसे ही जुड़ेगा फ्री में। उसके बाद आगे प्लस 3 है, 3 को यहीं पे रखो। ठीक है, अच्छा तो 3 को यहीं पे रखा, और ये 5x भी फ़िलहाल यहीं पे रखो, और y को स्क्वायर ऐसे दे दो। ओके जनाब, और अच्छा यहाँ पे आगे हम इक्वल टू में आएंगे। यहाँ पे इक्वल टू में क्या आता है देखें, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। 13³ का मतलब है 13 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 13 13 13। ओके जनाब, तो 13 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा, 2197। मतलब आप पहले मल्टीप्लाई करें 13 को 13 के साथ, उसके बाद फिर से आप 13 के साथ जो भी आपको मिले ना प्रोडक्ट, उसमें 13 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया। अब आगे चलेंगे, आगे आप लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज। अब यहाँ पे 125 x³ वही रहेगा, प्लस y³ भी वही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, ये 3 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 75 हो जाएगा। आई थिंक 125 25 25 75 है ना, 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद ये x² y को ज़रब करेगा तो ये हो जाएगा x² y। आगे ये प्लस है तो ये प्लस, ये 3 इसको ज़रब करेगा, 3 5 15 हो जाएगा। x y को ज़रब करेगा तो ये होगा xy², y का स्क्वायर है, x का नहीं है।
आगे ये 2197 ये वही आएगा। ओके जनाब। अच्छा फिर से हम आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज़ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे इनका कॉमन निकल रहा है। कौन सा कॉमन निकल रहा है? देखो 15 75 है ना, तो 15 पे 15 का टेबल 75 पे लगता है, तो मतलब 15 इसमें से कॉमन निकल सकता है। जी 15 कॉमन निकल गया। उसके बाद 2x 1x, तो 1x कॉमन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 2y है, तो 1y कॉमन निकलेगा। ओके, अब जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखें 15 का टेबल 75 पे लगेगा कितनी बार? 5 बार। ठीक है, 5 15 75 होता है। 2x में से 1x इधर आ गया, बाकी 1x इसके साथ जाएगा। y एक ही था, यहाँ पे आ गया। अब आगे चलेंगे प्लस 15 का टेबल 15 पे 1 मरतबा है, तो 1 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ क्या आएगा? x इधर चला गया, x भी नहीं आएगा। y 2 थे, 1 इधर चला गया, 1 y यहाँ पे आएगा। ओके, इक्वल टू 2197 ये वही आएगा। सही है जनाब। आगे चलते हैं, फिर से आप लिखेंगे दिस एम्प्लॉइज़, यहाँ पे 125 एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है, और यहाँ पे प्लस 15 है, और एक्स वाई की वैल्यू आपको कहीं पे दी गई है। आप देखें, मैं थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो ये देखें आपको एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे मिली हुई है, कितनी है? 10 है। ठीक है, और 5x प्लस वाई की वैल्यू 13 है, तो ये आपको नोट रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे एक्स की वैल्यू जो 10 हमें दी गई है, हम वो 10 रखेंगे, और 5x प्लस वाई की जगह 5x प्लस वाई की हमें वैल्यू मिली हुई है 13, तो ये रखेंगे, और इक्वल टू इस तरफ वाली दुनिया वही होगी 2197। ठीक है जनाब, हम जवाब की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अब ये होगा भाई दिस एम्प्लॉइज़ 125 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। ओके जनाब, वाई क्यूब, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये सारे आपस में प्लस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है जनाब। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे होंगे? जब आप 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करके दिखाता हूँ आपको। ये है ना, 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, 10 15 द 150 हो जाएगा। अब उसके बाद हम 13 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 13 0 0, 13 5 65 होता है, तो 5 बाकी 6 बच गया। 13 1 13 और 6 कितना होगा? 19। 13 और 6 19 होता है ना, तो 1950। तो इसका मतलब इसके बदले हम लिखेंगे 1950 इक्वल टू 2197। अब फाइनल इसकी आएंगे, बाकी 2 स्टेप हैं। 2 स्टेप में क्या है? एक स्टेप में है भाई दिस एम्प्लॉइज़ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पे ये जो है ना अपना 1950 प्लस का, ये यहाँ से निकलेगा, ये उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 2197, और ये प्लस का है उस तरफ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1950। ठीक है जनाब, तो अब आपको आंसर मिल गया दिस एम्प्लॉइज़ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू, अब इसको माइनस करो। ठीक है जनाब, तो माइनस करते हैं, चलें किसको? 2197 से हम माइनस करते हैं 1950, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 9 हो गया, 2 बचेगा, और यहाँ से 0 हो गया। तो मतलब आपके पास 247 बच रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे 247। तो जनाब ये हमारा आंसर है। ओके जनाब, ये हमारा आंसर है किसका? 12 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ये देखें। 13 नंबर ऑप्शन में देखें जनाब, क्वेश्चन में उसमें लिखा हुआ a क्यूब माइनस 3 4 3 b क्यूब, ये हमें फाइंड करना है, जबकि हमें 6a माइनस 7b की वैल्यू मिली हुई है इक्वल टू 11, और ab की 8 मिली हुई है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लिखेंगे वी हैव का मतलब है हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है इसमें से हमें ये पूरी फिगर जो है ना ये मिल जाएगी, ये वाली पूरी फिगर। तो वो कौन सी है? वो है ये 6a माइनस 7b इक्वल टू 11, ये इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे वी हैव 6a माइनस 7b इक्वल्स टू 11। इसे करना है हमने
क्योंकि क्यूब चाहिए तो क्यूब करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे भाई क्यूब ऑन बी एस, मतलब बोथ साइड पे, दोनों साइड पे हम क्यूब करेंगे। तो दोनों साइड कौन से, 6a-7b एक साइड और दूसरा साइड है 11, ये दो साइड हो गए। तो यहाँ पे भी आपको क्यूब करना है, यहाँ पे भी आपको क्यूब करना है। तो जनाब देखें आपको मिल गई 6a-7b क्यूब, मतलब इसका मतलब है आपको मिला a-b क्यूब का फार्मूला मिल गया। ओके जनाब, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको याद दिलाएंगे कि भाई यहाँ पे एक फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला लगता है, हाँ वो फार्मूला लगता है भाई, अगर माइनस है तो a माइनस बी का फार्मूला लगेगा और क्यूब में लगेगा a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू, मतलब इसको जब आप खोलेंगे तो आपको इसमें से क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर से माइनस 3a² b, फिर आखिर में प्लस 3ab², ये हमें मिलेगा। ठीक है जनाब, अब इसको हम फॉलो करते हैं, कहाँ से, यहाँ से फॉलो करेंगे। अब पहले आप ऐसे लिखें, ए की जगह खाली छोड़ दें और ये क्यूब, माइनस बी की जगह खाली छोड़ दें ये क्यूब, माइनस यहाँ पे 3 है, स्क्वायर लिख दें, ए की जगह खाली छोड़ दें। ठीक है जनाब, वो आगे चल के हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद 3a² आ गया, उसके बाद b है तो b की खाली जगह छोड़ें, फिर प्लस है बीच में, फिर आगे है 3, फिर a की वैल्यू को खाली छोड़ें, फिर b है उसको स्क्वायर दे दें, बाकी ब्रैकेट को खाली छोड़ें क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, अच्छा तो अब a का मतलब क्या है, a की ये वैल्यू है 6a, तो यहाँ पे आप 6a लिखें। b में क्या है, b में है 7b, तो हम यहाँ पे 7b लिखेंगे। ओके जनाब, फिर से यहाँ पे आएंगे -3a², a² का मतलब है 6a², 6a। ठीक है, उसके बाद इसके साथ जुड़ा हुआ है b, तो b का मतलब है 7b, ये 7b। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे +3, ये +3, a का मतलब है 6a, ये 6a, और b का मतलब है b² का मतलब है 7b, ये 7b। ठीक है जनाब, अब आगे चलेंगे, आगे हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे दिस एम्प्लॉयज़ की साइन आएगी, दिस एम्प्लॉयज़। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पे ये क्यूब a का भी है, क्यूब इसका भी है। अगर ये क्यूब आप a को देंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, लेकिन 6 को क्यूब देंगे तो इसका मतलब है 6 को आपने 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 6 क्यूब का मतलब होता है 666। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या होगा, ये 6 6 36 होगा, फिर 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आई थिंक सो 216, 216 होगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 216। आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर ये क्यूब b को दें तो ये हो जाएगा b क्यूब, और 7 को क्यूब दें तो इसका मतलब है 7 को भी आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 को भी 3 मरतबा 7 7 7 करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 49 होता है, फिर से आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक सो ये हो जाएगा 343, 343 हो जाएगा, 343, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 343। ओके जनाब, आगे चलेंगे, आगे ये माइनस है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, स्क्वायर अगर a को देंगे तो a² हो जाएगा, और अगर 6 को देंगे तो ये हो जाएगा 36, लेकिन ब्रैकेट में लिखना भाई 36। ओके, उसके बाद ये 7b है, तो 7b फिलहाल ऐसे ही आएगा। आगे चलेंगे प्लस, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये 3 6 ये आपस में ज़रब होंगे तो ये हो जाएंगे 18, और ये हो जाएगा a, लेकिन ये इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर इसका हमें ख़त्म करना है। तो कैसे होगा, तो ये स्क्वायर अगर b को दोगे तो b² हो जाएगा, और स्क्वायर 7 को दोगे तो 7 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 7 7 ये होता है 49। ओके जनाब, यहाँ तक समझे। आगे चलेंगे, आगे हमारे पास है दिस इम्प्लाइज, ये 216 वही होंगे a क्यूब, और माइनस ये 343 b क्यूब भी वही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये 3 36 और 7, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 36 और 7, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसमें से जो फिगर मिलेगी वो मिलेगी माइनस की 756, ये मिलेगी नंबरों की, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई करें a² और b के साथ ज़रब होगा तो ये होगा a² b। ओके जनाब, आगे चलेंगे, आगे हमारे पास है प्लस, प्लस में आप 18 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा 882, 882 मिलेगा। ओके जनाब,
अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई, ओके, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कोई माइनस प्लस की साइन भी रह सकती है, कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है मुझसे, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद ये तो नंबर हो गए मल्टीप्लाई। अब ये जो वेरिएबल हैं ए और बी, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये ए ज़रा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ओके जनाब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिस एम्प्लॉयज़ लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे, ये 216 वही होगा, ए क्यूब भी वही होगा, माइनस 343 भी वही होगा, बी क्यूब भी वही होगा। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज़ और भी हमें मिसिंग हो रही है जनाब। कौन सी चीज़ मिसिंग हो रही है, देखें 11 क्यूब लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 11 क्यूब का मतलब है 11 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इनको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 1331, ठीक है जनाब। तो ये 1331 इसके साथ ही चलेगा, 1331, यहाँ पे भी ये 1331, ठीक है जनाब, ये मैं भूल गया था, सॉरी, तो ये इसके साथ लगेगा। अब यहाँ पे हम आएंगे, अच्छा ये तो इक्वल टू 1331 यहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉमन निकलेगा, ठीक है, तो कॉमन क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है। तो जनाब इनका हम कॉमन निकालेंगे, इस नंबर का कॉमन निकलेगा, तो माइनस का इसमें से कॉमन निकलेगा 126 कॉमन निकलेगा, ठीक है जनाब। अच्छा, ये अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये 126 कैसे निकला, ये तो सर कह रहे हैं हमें क्या पता, तो आप क्या करेंगे, ये दो नंबर है ना, कौन से 756 और 882, इसको यहाँ पे आप ये रखें 756 और 882, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आप HCF का कानून अप्लाई करेंगे, तो HCF की तरह इन पे हम वो टेबल लगाएंगे जो दोनों पे लगना चाहिए, दोनों पे लगे तो ठीक है वो लगाएंगे। तो 3 का टेबल दोनों पे लग रहा है, देखें 3 का टेबल इस पे लगेगा, 2 3 द 6, यहाँ से एक बचेगा 15 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 3 द 15, ये ख़त्म हो गया, और 6 पे 2 टाइम 2 3 द 6 हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे आएंगे 3 का टेबल 2 3 द 6, यहाँ पे 2 बचेगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 टाइम 27 होगा, यहाँ से एक बचेगा 12, और 4 टाइम लगेगा 12, ये ख़त्म हो जाएगा, ओके जनाब। अब आगे चलेंगे, आगे देखिए फिर से 3 का टेबल लग रहा है, ठीक है, 3 का टेबल ये यहाँ पे 8 टाइम लगता है, 8, तो यहाँ से 3 8 द 24 होता है, ये 25 है, तो एक बचेगा, इधर आ गया 12, 3 का टेबल 12 पे 4 मरतबा ये गया, ओके। यहाँ पे आएंगे 3 का टेबल, अब 9 मरतबा पढ़ेंगे तो 27 होगा, तो 29 में से 27 निकाले तो 2 इसको मिल जाएंगे, 24, 8 मरतबा लगेगा 24, ओके बेटा। अच्छा आगे चलेंगे, आगे हमारे पास अच्छा 2 का टेबल भी लग रहा है, क्योंकि ये इवन नंबर है ना, तो 2 का टेबल भी लग रहा है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि आप शुरू में ही 2 का टेबल लगा दें, अगर बीच में भी लग सकता है तो आप लगा लें, कोई मसला नहीं, HCF आपको मना नहीं करता है। तो 2 का टेबल यहाँ पे लगेगा 4 टाइम, यहाँ पे लगेगा 2 टाइम, और यहाँ पे लगेगा 4 टाइम, और यहाँ से एक बचेगा 18, ये 9 टाइम, ठीक है। अब 2 का टेबल नहीं लगता, अब कौन सा लगता है, अब लगता है 7 का टेबल। 7 का टेबल यहाँ पे लगेगा 6 टाइम, यहाँ पे लगेगा 7 टाइम। अब इन पे कोई भी टेबल नहीं लगता, तो यहाँ पे आप इसको ब्रेक करें, ठीक है। आपको कॉमन नंबर कौन सा मिला, ये देखें, ये मिला, ये कौन सा मिला, 3 3 द 9, 9 2 द 18, ठीक है जनाब, 18 7 द 1 2 6, तो 126 आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 126 आपने कॉमन निकाला, इसमें से कॉमन निकाला। अच्छा यहाँ पे देखें 2A 1A, तो 1A यहाँ से निकालें, 1B यहाँ से निकालें, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, अब देखिए अब क्या बचेगा यहाँ से, अब 126 का टेबल 756 पे लगता है 6 बार, ये देखें जो बच गया है ना वो उसको हम कंसीडर करेंगे। तो 126 का टेबल 756 पे लगता है 6 बार, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 6, ओके। अच्छा यहाँ से कॉमन में क्या बचा था हमारे पास, 2A में से 1A इधर आ गया, बाकी 1A इसको मिलेगा, ओके जनाब। उसके बाद B है, B यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा, ये 1 था, 1 ही इधर आ गया। उसके बाद आगे प्लस 882 पे 126 का टेबल, और सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस इसके साथ लड़ेगा, माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो 882 पे 126 का टेबल लगेगा 7 टाइम, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है जनाब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, तो
7 का मतलब 126 का टेबल इस पे लगा 7 मरतबा। अब ए और बी में से क्या यहाँ पे आएगा, ए तो इधर चला गया, एक बी भी इधर चला गया, बाकी एक 20 का बचता है वो इधर आएगा। अच्छा तो जनाब अब हम आगे चलेंगे, आगे फिर से आप लिखेंगे दिस एम्प्लॉइज, ठीक है जनाब। और यहाँ पे आपका 216 वही होगा, ए क्यूब भी वही होगा, -343 बी क्यूब भी वही होगा। ओके, अब -126 भी वही होगा। ए बी की आपको वैल्यू कहीं पे मिली हुई है, आप देख सकते हैं कहीं पे है ए बी की वैल्यू 8 है ना, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब 6a - 7b की वैल्यू मिली हुई है, 11 मिली हुई है, ये हम यहाँ पे रखेंगे 11। ओके, ब्रैकेट बंद। आगे चलेंगे, ये 1331 ये वही आएगा। ओके जनाब, चलो अब आगे चलते हैं, ये इजी हो गया। अब यहाँ पे ये 216 ए क्यूब वही होगा, -343 बी क्यूब वही होगा। अच्छा यहाँ पे हम आएंगे तो ये इनको मल्टीप्लाई करेगा सारा माइनस, ठीक है, माइनस क्या है तो माइनस लगेगी। अब 26 8 को मल्टीप्लाई करेगा, जो भी प्रोडक्ट मिले फिर उसको हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें नंबर मिलेगा 11088, मतलब 11088 हमें मिलेगा इसका नंबर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 1331 ये वही आएगा। ठीक है जनाब, आगे चलेंगे। आगे बाकी 2 स्टेप हैं, 160 और 216 ए क्यूब वही रहेगा, -343 बी क्यूब भी वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये नंबर है ना, नंबर को उस तरफ शिफ्ट करना है, तो उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल टू ये यहाँ पे 31331 पहले ही मौजूद है, ये माइनस का है उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 11088। ठीक है जनाब, अब लास्ट इसका स्टेप है, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस करना है और कुछ नहीं करना है। 216 ए क्यूब -343 बी क्यूब, ठीक है, इक्वल टू, अब इनको प्लस कर दें, मर्ज कर दें, तो ये हो जाएगा 1 और 8 ये हो जाएगा 9, 3 और 8 ये हो जाएगा 11। ठीक है, बाकी 1 बच जाएगा, और 1 बच जाएगा तो ये 0 है आगे, तो ये 1 वही आएगा, 1 और 3 ये 4 हो जाएंगे। ठीक है जनाब, और ये 1 ये 2 हो जाएंगे, और 1 ये आएगा 12419 इसका जवाब है जनाब। ठीक है जनाब, तो ये 12419 इसका जवाब है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया कंप्लीट। जनाब 14 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है x³ + 1/x³ आपको फाइंड करना है व्हेन x + 1/x = 7, जबकि आपको x + 1/x जो है ना उसकी वैल्यू 7 दी गई है। ठीक है जनाब, तो आप सबसे पहले ये नोट रखें कि भाई ये भी क्यूब वाला ही फार्मूला है, तो इसमें आप क्या करेंगे, फार्मूलाज आप याद रख लें तो आपका फ़ायदा है इसमें। ठीक है, मेरे ख्याल में मेरी वीडियो देखते देखते हुए तो आपको याद भी हो गई होगी। तो चलो जनाब हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी हैव एन इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी है जिससे ये सारा हिसाब हल होगा, वो इक्वेशन है वी हैव x + 1/x = 7। अब इसको क्या करना है वो भी हमें एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि भाई इसको हम करेंगे, क्यूब चाहिए तो क्यूब करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब ऑन BS। ठीक है, तो x + 1/x = 7 दोनों तरफ से क्यूब करना है, जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये इसके हिसाब से यहाँ पे भी क्यूब किया, यहाँ पे भी क्यूब किया। ओके जनाब, आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पे अब फार्मूला लगेगा कौन सा, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे भाई फार्मूला लगेगा ये देखें, ये a है ये b है, तो प्लस वाली a + b होल क्यूब है ना, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा a + b होल क्यूब इक्वल्स टू ये होगा a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है जनाब, तो ये इसको हम फॉलो करेंगे, ये फार्मूला है, इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा तो जब हम इसको फॉलो करेंगे तो कहाँ से फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये तो हमारे पास है ना, ये है, यहाँ से फॉलो करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखें a³ का मतलब है x, ये x, + b³ का मतलब है 1/ जो x है ना उसको क्यूब करो। ठीक है, उसके बाद + 3a², a का मतलब है x और उसको स्क्वायर फार्मूले का है, ये ज़रूर देना है। उसके बाद है b का मतलब है 1/x। ओके,
उसके बाद प्लस ये 3 आएगा। ए का मतलब है ओनली एक्स, और बी स्क्वायर का मतलब है, ये बी स्क्वायर है ना, उसमें 1/x आएगा, ये 1/x इक्वल टू, अब वैल्यू क्या मिली हुई है देखें, 7 मिली हुई है, तो 7 को क्यूब करना है, तो 7 का क्यूब मतलब 777। ओके जनाब, चलें आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे एक्स क्यूब, ये क्यूब इसको दे दें, प्लस ये क्यूब आप 1 को देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ये 1 1 द 1 ही होगा, इसीलिए इसको 1 ही रखें आप, और ये क्यूब इसको देंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ओके जनाब, आगे चलेंगे। प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 3 बचेगा, यहाँ पे ये देखें 2 एक्स हैं, कितने एक्स हैं, ये 2 एक्स है, एक एक्स ये नीचे, तो ये एक्स इस एक्स में कट जाएगा, बाकी इसका एक एक्स बचेगा। ठीक है जनाब, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ठीक है, मतलब ये 2 एक्स थे बेटा, एक्स स्क्वायर का मतलब है 2 एक्स, एक्स, तो ये एक एक्स इसमें कट गया, बाकी एक एक्स बचा वो यहाँ पे आएगा। ओके, आगे चलेंगे। प्लस यहाँ पे ये 3 भी वही आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये स्क्वायर इसको दें तो 1 1 द 1 होगा, तो ये स्क्वायर अगर इसको दे दें तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 2 एक्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको 3 इधर आ गया, यहाँ पे या एक मरतबा मैं लिख लेता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। तो यहाँ पे एक्स लिखें, और यहाँ पे ये इसको स्क्वायर दे देंगे तो ये 1 1 द 1 होगा, और इसको दे दें तो ये होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है जनाब, आगे चलेंगे। 7 7 7 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो आपको आई थिंक सो मिलेगा 343। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास वही चीज़ है भाई, दिस इम्प्लॉइज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अच्छा, उसके बाद प्लस ये 3x वही रहेगा, यहाँ पे प्लस ये 3, और यहाँ पे देखिए ये एक एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, तो एक एक्स में काट दो, बाकी इसका 1/x बच रहा है, 1/x बच रहा है। ओके, और इक्वल टू 3 4 3, ये वही आएगा। सही है, अब आगे चलें। दिस इम्प्लाइज ये एक्स क्यूब होगा प्लस 1/x क्यूब होगा, और आगे चलेंगे तो प्लस यहाँ से कॉमन निकालेंगे। कॉमन देखिए यहाँ पे 3 निकल रहा है, सिर्फ 3 निकल रहा है, ठीक है, तो 3 कॉमन निकालेंगे, बाकी क्या बचता है, 3 आ गया इधर, बाकी बचता है इसका x। सही है, बीच में प्लस है, ये 3 आ गया इधर, बाकी बचता है इसका 1/x। ठीक है, तो इक्वल 3 4 3। सही है जनाब, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, तो आगे फिर से आप लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है जनाब, अच्छा, उसके बाद प्लस ये 3, और यहाँ पे आपको x प्लस 1/x की वैल्यू मिली हुई है। ऊपर थोड़ा देखें, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ऊपर देखें x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 7 दी गई है, तो यहाँ पे 7 लगेगा इसके बदले, आ गया। ठीक है जनाब, सॉरी, तो ये यहाँ पे 7 लगेगा x प्लस 1/x के बदले, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो 7 है, ऊपर लिखी हुई है। ठीक है जनाब, यहाँ पे आ गया। आगे चलेंगे, ये 3 4 3 फिलहाल वही होगा। ठीक है जनाब, अब इनको आप मल्टीप्लाई करें। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और प्लस ये हो जाएगा 3 7 21, और ये 3 4 3। ओके जनाब, अब लास्ट स्टेप है इसका, बाकी 2 स्टेप है, सॉरी, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू ये नंबर है, नंबर को हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे 343 पहले ही मौजूद है, ये प्लस का 21 उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जनाब, अब इसका लास्ट अपना स्टेप है, उसमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 343 में से 21 निकालें, 3 में से 1 गया, बाकी बचा 2, 4 में से 2 गया, बाकी बचा 2, और ये 3 वही होगा। ये आपका आंसर है भाई 322, इसका आंसर है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था जनाब। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो जनाब 15 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ये पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन है 15, और दूसरे जो हैं वो पार्ट 3 में हम करेंगे। तो 15 क्वेश्चन में देखें आप क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब हमें फाइंड करना है। अगर x माइनस 1/x हमें मिला है इक्वल 11 के बराबर मिला है। ठीक है जनाब, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वी हैव का मतलब है हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी है, वो है x माइनस 1/x इक्वल टू 11।
अब इसको क्या करना है, इसको करना है क्यूब ऑन बी एस को, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है जनाब, क्यूब ऑन बोथ साइड करना है, तो मतलब है एक्स माइनस 1/x, इसको भी आप क्यूब करें और इक्वल टू 11 को भी आप क्यूब करें। ठीक है जनाब, तो आगे चलेंगे। आगे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अब इसको याद दिलाएंगे कि मेरे भाई जब आपको पता होना चाहिए कि जब आपको ए बी माइनस क्या कोई पहलू मिले, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी होल क्यूब। क्यूब में आपको ए माइनस बी मिले तो उसको जब आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस, आखिरी वाला प्लस होगा, सिर्फ माइनस वाले में आगे सारे माइनस, पीछे प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस 3ab²। ठीक है जनाब, अब हम इसको करेंगे फॉलो। ठीक है, कहाँ से फॉलो करेंगे, यहाँ से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब है एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब है 1/x, जो है 1/x है ना बी में, तो उसको क्यूब करें। उसके बाद माइनस, अच्छा यहाँ पे 3, ये 3 सही है। x² का मतलब है x², ये x²। b का मतलब है 1/x, ये 1/x। अब b को, ये b सिर्फ अकेला, इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं है, इसीलिए इसको सादा रखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस, ये प्लस। ठीक है जनाब, फिर आया आगे 3, तो ये 3 रखा। फिर आया a का मतलब है x, तो हमने x रखा। फिर ब्रैकेट में b² रखेंगे, ये b², लेकिन b में 1/x है तो ये 1/x। ओके जनाब, आगे हम वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कौन सा है आप देख सकते हैं, इक्वल टू 11 है, 11 क्यूब है, तो 11 क्यूब का मतलब है 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, मतलब 11 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जनाब, तो आगे दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे ये क्यूब इसको दे दें आप, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस ये क्यूब 1 को दें तो 1 1 1 होगा, और इसको दे तो ये भी एक्स क्यूब हो जाएगा। आगे चलेंगे, माइनस यहाँ पे 3 और ये 2 एक्स हैं, तो एक एक्स से एक एक्स में कट जाएगा, बाकी एक्स बंदा एक्स होगा, ये एक्स यहाँ पे बच गया। आगे चलेंगे, प्लस यहाँ पे ये 3 भी वही आएगा, और यहाँ पे ये होगा एक्स, और ब्रैकेट में ये स्क्वायर इसको दे दें तो 1 1 1 होगा, ये स्क्वायर इसको एक्स को दे दो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू 11 11 11 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका नंबर मिलेगा 1331 मिलेगा। ओके जनाब, अब हम आगे चलते हैं। दिस एम्प्लॉइज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ से ये देखें ये कट रहा है, तो -3x करें, प्लस यहाँ से 2x में से एक x इसका कट गया, बाकी 1/x इसका बच रहा है ना, तो आप 3 भी रखें और उसके साथ आप इसका 1/x ब्रैकेट में ये भी रखें, इक्वल टू 1331, ये वही होगा। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अब दिस इम्प्लॉइज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये वही होगा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन यहाँ से माइनस का 3 निकल रहा है तो माइनस का 3। ठीक है जनाब, ये निकल गया। अब जो बचेगा हम ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, माइनस इधर आ गया, 3 इधर आ गया, बाकी एक्स बच रहा है। ओके, अब ये माइनस इस प्लस के साथ लड़ेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 3 इधर आ गया, बाकी बचा 1/x, ये 1/x इधर आएगा। ओके, इक्वल टू 1331, सही है। अब आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये -3 वही होगा, और यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 11 दी हुई थी ना, तो वो 11 यहाँ पे लिखना है, और इक्वल टू 1331। ठीक है जनाब, अच्छा ये कहाँ से 11 आया मैं आपको दिखा सकता हूँ स्क्रॉल डाउन करके। तो ये देखें x माइनस 1/x की वैल्यू 11 है ना, तो x माइनस 1/x के बदले मैंने 11 रख दिया है। ठीक है जनाब, आगे चलेंगे। इम्प्लॉइज दिस इम्प्लॉइज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 3 11 तो 33 इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1331। आखिरी 2 स्टेप में बाकी, इसमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब वही रहेगा। यहाँ पे अब ये 1331 वही रहेगा, ये नंबर है ना उसको उस तरफ शिफ्ट करो, यहाँ पे माइनस का है उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 33। ओके जनाब, तो अब ये आपके पास दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू, इनको प्लस करना है, 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 3 और 3 हो जाएगा 6, और आगे 13 है तो 13 64 ये इसका आंसर है जनाब।
ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो जनाब ये 15 क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है जनाब, अब लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल देता हूँ, वो सवाल आपको हल करना है। ठीक है, अगर आपसे हो सके तो, नहीं होगा तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अनाम तो अलैहिम, अल्लाह मियाँ ने जिनको इनाम किया होता है ना, तो उनको बहुत कुछ अल्लाह मियाँ देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको भी अल्लाह मियाँ ने एक दिमाग दिया हुआ है और वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप सिर्फ थोड़ी हिम्मत करें तो। ठीक है जनाब, तो आपके लिए सवाल है कि अगर x + 1/x आपके पास है 7, ठीक है, तो इसका x³ + 1/x³ क्या होगा। ठीक है जनाब, ये अगर किसी दोस्त को आता है तो वो ये हिसाब करके, इसका पेन वर्क करके मुझे कमेंट में सेंड कर सकता है। ठीक है जनाब, अगली एक्सरसाइज की रिकॉर्डिंग तक के लिए सर हैदरामान को मैथ्स विद हैदर की क्लास से रुखसत दें, इजाज़त दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी जिक्र करें और उनको भी सब्सक्राइब करवाएं। अल्लाह आपका सबका हामी और नासिर। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।